जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही हैं? जी सर। ये सर आ नजर आ रही है रही है सर। सर। ठीक है जी, एक बंदा बोला करे, आप में से कोई भी जो टॉप पे है वो बोला करे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बेसिकली यहीं पे रोका था। हमारे पास टाइम एंडिंग हो चुका था, और जो है अभी आपको गालबन लास्ट टाइम डिस्कशन में भी ये आ रहा था कि जी इस पे टाइम थोड़ा एक्सपायर हो जाता है, और काफ़ी लोगों को मसला हो जाता है दोबारा सेशन को ज्वाइन करने में, और यहाँ पे उसको अप्रूवल लेना, वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक एक और प्लेटफॉर्म देखा है जहाँ पे आप एक दफ़ा ज्वाइन हो जाएं, या मैं आपको इनविटेशन उनकी भेज दूंगा। तो हर दफ़ा बस पासवर्ड दूंगा, आपको दोबारा एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका ये होता है बेसिकली कि गूगल मीट है, आप सब वाकिफ़ होंगे इससे। आप बस इसको इस एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम उसको ना एक रिहर्सल करके उसको कर भी लेंगे। आप एट द मीन वाइल अपने मोबाइल्स पे अगर हैं या लैपटॉप्स पे हैं, लैपटॉप्स पे तो इतना मसला नहीं होता, वो लिंक के थ्रू ही चला जाता है। अगर मोबाइल्स पे हैं तो मोबाइल से आप गूगल मीट की जो है एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लें। तो हम जब दूसरे सेशन में आएंगे तो हम उसकी थोड़ा सा रिहर्सल कर लेंगे। इधर भी अटैच होंगे, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, देखते हैं कि वो क्या है, क्योंकि उसमें डिसकंटिन्यूटी टाइम लिमिट नहीं है, और इसमें जूम में टाइम लिमिट है, 40 मिनट्स के बाद सेशन को एंड करना पड़ता है। तो ये वो मसला है जी। अमीर हमजा, सर ये जिनके मोबाइल में जगह ही नहीं है सर, फिर वो क्या करें? जगह नहीं है तो जगह बना लें, वो बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी आपकी है। तो कोशिश करें माइक को ऑफ करें, जिसने बात करनी है वही ऑन करें, ठीक है जी। तो नहीं तो मीन वाइल तो सर ये डायरेक्ट गूगल पे नहीं खुल सकता? ओपन हो जाएगा। विंडो पे। ओपन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा ना, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। मैंने कहा मीन वाइल आप उसको डाउनलोड कर लें, नहीं तो लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी खुल जाएगा। ठीक है सर। तो अच्छा जी, ये एग्जांपल हमने की थी। मैं अभी इसको दोबारा हम बुक पे लेके जाते हैं। गालिबन जो हमारे पास चैप्टर था यूनिट कमिटमेंट का, यूनिट कमिटमेंट को हमने बेसिकली ये देखा था कि इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम। इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम में हम क्या क्या करते थे। मैं अभी बुक की तरफ आ गया हूँ, तो बुक की इसको शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जो हमारे पास बुक है, पीडीएफ बुक है, ये मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, मैंने अपलोड कर दी है वन ड्राइव में। तो मैं अभी उसका आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो ये जो इसका इंट्रोडक्शन है, ये हम गालबन देख चुके थे। इंट्रोडक्शन ये है कि ये एडवांस वर्जन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैच है। इकोनॉमिक डिस्पैच में हमने हर यूनिट को ऑन रखना होता था, हमारे पास कोई प्रायोरिटीज नहीं थी। यहाँ पे यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम, जिसको हमने यूसीपी डील्स कर रहे थे, लास्ट स्लाइड्स भी आपके पास होंगी। तो यूसीपी का है कि वो प्रायोरिटीज देखती हैं कि अगर हमारा जितने मर्जी हमारे पास हैं यूनिट्स हैं, तो उनमें से जो बेस्ट यूनिट है, जो लोएस्ट कॉस्ट प्राइस है, हम उसको देखना चाहें तो वो हमारे पास होता था, हम उसको ही सिलेक्ट करते थे। यही हमारा इसमें मोटो था। तो इसकी एग्जांपल्स थी, हमने इस एग्जांपल्स को देखने की कोशिश की। एग्जांपल जो है गलबन हमने इसका काफ़ी ज़्यादा इसकी डिस्कशन अंडर डिस्कशन रखा था। ये जो मिनिमम पावर थी, जब से अभी हम इसको कर रहे हैं तो यही गलबन यूज़ हो रही है। ये मिनिमम और मैक्सिमम जो है, ये यूनिट वन के कंस्ट्रेंट्स हैं कि मिनिमम आप इतना लेना ही लेना है और मैक्सिमम इतना है। और ये मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम ये है कि इससे ज्यादा वो एक्सीड कर ही नहीं सकते, उसकी कैपेसिटी नहीं है। और मिनिमम इस वजह से है कि अगर उसका 150 है तो 150 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन 150 से कम करने का वजह यह है कि मुझसे कम लेना नहीं है। उसकी वजह यह है कि 150 से कम लेंगे तो हमारी उसकी कॉस्ट नहीं पूरी हो जाएगी, कॉस्ट ही पूरी नहीं होगी, ठीक है। उसकी ऑपरेशनिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि 150 से मेगावाट से ऊपर जाएंगे तो हमारी उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारे पास बराबर आएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 मेगावाट्स की नहीं होती, प्रोडक्शन की भी नहीं होती, उसकी मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट होती हैं। तो 150 जो है ये मिनिमम कट होता है, ठीक है। कहीं भी जहाँ पे भी मिनिमम कंस्ट्रेंट्स हैं तो उसका मतलब ये होता है। यूनिट नंबर 2 की अलग कंस्ट्रेंट्स दी गई हैं, विद द हेट रेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है, और यूनिट नंबर 3 का ही सेम है, ठीक है। इसके बाद फ्यूल कॉस्ट होती थी, इसको आप इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम ईडीपी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं जी, यूसीपी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। मेथडोलॉजी वही होगी। यूसीपी बेसिकली प्रायोरिटीज को सेट करता है, कौन से को चला के हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को, सेट ऑफ द कॉम्बिनेशंस, सबसेट ऑफ दीज यूनिट्स को हमने देखना था, ठीक है, वो करते हैं। अब विद फ्यूल कॉस्ट क्या है जी, 1.1, 1.0, 1.2,
ठीक है, इनको आप रुपीज बोलें वटएवर जैसा भी है, ये हमारे पास इसकी कॉस्ट है। तो नीचे जो है कहता है कि हमारे पास यहाँ पे जो पीडी है पावर डिमांड वो 550 मेगावाट है। द यूनिट और कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट शुड बी यूज्ड टू सप्लाई दिस लोड मोस्ट इकोनॉमिकली। तो बाकी इसमें सारा एक टेबल बना हुआ है, वहां पे हम जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसमें सबसे ज्यादा बात ये है कि हमने अंडरस्टैंडेबल है कि सिंपली ट्राई ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यूनिट्स। इसके सारे कॉम्बिनेशन हमने देखने हैं। फर्ज करो कॉम्बिनेशंस बनाने का मैंने जो तरीका आपको बताया था, जो मेरे पास कॉम्बिनेशंस था उसको कैसे बना सकते हैं, वो मैंने आपको इस तरह हमने किया था कि 2 रेज़ टू पावर n हमने इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n हम किया करते थे। तो सम कॉम्बिनेशंस विल बी इनफिजिबल इफ द सम ऑफ ऑल मैक्सिमम मेगावाट ऑफ द यूनिट कमिट इज लेस देन द लोड। ये मेरे पास प्रायोरिटी स्कीम की जो लिस्ट है 4 to 5 है, मेरे पास एक अलग लिस्ट है, उसमें देखते हैं क्या है। मैं स्क्रीन शेयर जो है वो दूसरी तरफ ले जाता हूँ, मैंने अलग से आपके लिए बनाए हुए हैं। वो गालबन ये है कि जी ये जो वर्ड फॉर्मेट में मेरे पास है प्रायोरिटी लिस्ट स्कीम, ये आपको नजर आ रही होगी। प्रायोरिटी लिस्ट स्कीम इस Where is it? Show all windows. ओके ये है जी आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट स्कीम है। ये बेसिकली क्या शो करती है, क्या बताती है हमें कि जी प्रायोरिटी लिस्ट स्कीम इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग यूसीपी प्रॉब्लम। ठीक है जी, इस मेथड में क्या करना है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, लेट्स सपोज हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, 2 रेज़ टू पावर n, n stands for number of units are 3 and 2 रेज़ टू पावर 3 is equal to 8। 8 हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 8 हैं। ऑफ द यूनिट्स आर मेड एंड टोटल मिनिमम मैक्सिमम जनरेशन ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज कैलकुलेटेड। हमारे पास हर यूनिट का मिनिमम और मैक्सिमम जनरेशन कैलकुलेशन करनी है। नंबर 2, इफ द मिनिमम जनरेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, लेट सपोज यूनिट नंबर 1 को ऑन कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2 को ऑन कर रहे हैं। हम दोबारा जब उस टेबल को जाएंगे, उस टेबल को समझने से पहले मैं ये आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि वहां यहाँ पे चीज हो जाएगी। वेट करें अमीर हमजा, मैं थोड़ा आगे चलूँ फिर आपके क्वेश्चन लेता हूँ। इफ द मिनिमम जनरेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर, अब अगर आपका मिनिमम जनरेशन है, लेट्स सपोज यूनिट 1 की जो मिनिमम है वो एक लिमिट है, यूनिट 2 की है। Let's suppose unit number 1 has a minimum of 150 megawatt and unit number 2 has a of around about 100 मेगावाट। तो हमारे पास जो मिनिमम को सम अप करें तो वो 250 मेगावाट बन जाता है। देन द डिमांड और द मैक्सिमम जनरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इज लेस देन द डिमांड, दैट कॉम्बिनेशन इज निगलेक्टेड। कहने का मतलब ये है जी, अगर हमारे पास मिनिमम और मिनिमम से भी नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास मिनिमम लेट्स को 250 है, हमारी रिक्वायरमेंट 550 है, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। कंपैरिजन करें, नेक्स्ट पे चलते हैं, उसके बाद मैक्सिमम जनरेशन को भी करें। मैक्सिमम जनरेशन इनकी 250 है और एक की 650 है या 600 है, तो ये 850 बन जाती है। तो फिर हमारे पास जो है ये 550 इन दोनों के दरमियान में आ जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद करते हैं बेटर मेथड इज टू इकोनॉमिक डिस्पैच, इकोनॉमिक डिस्पैच यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब हमें कॉम्बिनेशंस का पता चल जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन वो एक नहीं बनेंगे। ये जो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे, ये सिर्फ देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन फिजिबल है, कौन सा इनफिजिबल है। फिजिबल स्टैंड्स फॉर कि कौन से कॉम्बिनेशन पे हमने इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करना है, और कौन से को हम जो मर्जी कर लें हम उसका पूरा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो वो निग्लेक्टेड मीन्स इनफिजिबल। अच्छा, बट better method is to do economic problem for the combination which can meet load demand. List of combinations selected for EDP is called priority list। ये जो है हमारे पास
ये प्रायोरिटी लिस्ट कहलाता है, लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सिलेक्टेड फॉर ईडीपी। ठीक है, लेट सपोज हमने जो अभी 2 टू रेज़ पावर n किया, 3 यूनिट्स थे, इसमें पहले 3 इनफिजिबल हैं, तो हमारे पास 5 जो यूनिट्स आ जाते हैं, सॉरी 5 जो कॉम्बिनेशन हैं उन 3 के, उन सब पे हमने ईडीपी को इम्प्लीमेंट करना है। प्रायोरिटी लिस्ट का मकसद सिर्फ यहीं तक था, बाकी सारा सिस्टम पुराना आ जाता है। ईडीपी इंप्लीमेंट आपने करना है, लेट्स सपोज 2 यूनिट चल रहे हैं तो उनका फ्यूल कास्ट और दोनों की लिखनी है, मिनिमम मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए हमने उसकी टोटल डिमांड पूरी करनी, सारी चीजें हमने वो पुरानी ही तरीके से देखनी है। और रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन जनरेशन एलोकेशन फॉर यूनिट्स इन दैट कॉम्बिनेशन इज डाइव बाय सिंपल वे। फर्स्टली क्या करना है जी, मिनिमम जनरेशन आर एडेड टू मेक डिमांड। मिनिमम जनरेशन जो मैंने ऊपर पॉइंट नंबर 2 में डिस्कशन किया था, वो कहता है कि मिनिमम जनरेशन है वो आप उनको सबकी एड अप कर लें। पीडीसी पावर डिमांड हमारी पूरी कर रहा है, वेल एंड गुड। नहीं तो इफ नॉट पॉसिबल, तीसरा तरीका क्या है, मिनिमम ऑफ 1 यूनिट, यानी उसकी मिनिमम किसी भी यूनिट का मिनिमम ऑफ 1 यूनिट, लेट्स सपोज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3, और मिनिमम ऑफ यूनिट नंबर 1 1 यूनिट एंड द मैक्सिमम ऑफ अदर यूनिट, यानी यूनिट नंबर 3 का आप मैक्सिमम आर एडेड करें टू मीट लोड। इफ यस, ओके, नहीं कर रहा, इफ दिस इज नॉट द पॉसिबल, अगर फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, तो फाइनली मैक्सिमम ऑफ ऑल यूनिट्स आर यूज टू मीट डिमांड। कहने का मकसद ये है कि अगर ये भी नहीं है, सबका मिनिमम को एडअप करें, नहीं बन रहा, किसी एक का मिनिमम और मैक्सिमम एडअप करें तो फिर भी नहीं पॉसिबिलिटी हो रही, लेकिन जब सबका ही आप करते हैं, फाइनली मैक्सिमम ऑफ ऑल यूनिट्स करें तो मीट डिमांड होती है, तो फिर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में उसको लिखेंगे, हम उस पे ईडीपी लगाएंगे। अगर सबकी मैक्सिमम भी आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम ही फिजिबल नहीं है। प्रॉब्लम फिजिबल नहीं होगा तो क्या है, आपके यूनिट्स की जो डिमांड है, यूनिट्स की जो आपकी रेटिंग है, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम को तो हम छोड़ देते हैं, मैक्सिमम जो है हमारे पास आउटपुट है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, या नंबर ऑफ यूनिट्स हमें और एड अप करने पड़ेंगे। Once the generation allocations are made, next step is find the total cost for each combination। हर combination जितने भी होंगे जो physical होंगे, feasible होंगे, उनको हमने देखना है। Combination with minimum cost is selected for load demand of that period। अब प्रायोरिटी लिस्ट में बनती रहेगी, हमारे पास टेबुलेशंस बनती रहेंगी, टेबुलेशंस बनती रहेंगी, थर्ड की बनेगी, फोर्थ की, फिफ्थ की, पहले 2 3 हमारे पास इनफिजिबल भी हो सकते हैं। जो जो 5 कॉम्बिनेशन हमारे पास फिजिबल थे उसको हमने डाटा इकट्ठा किया, उसमें जो सबसे लोएस्ट प्राइस है जिसकी आई है विद रिस्पेक्ट टू कि आपने सारी कैलकुलेशन ठीक की हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास लोएस्ट रेट्स आ जाएंगी उसको हमने कहना है कि जी ये बेस्ट हमारे पास है, हमारी डिमांड को पूरी कर सकता है यूजिंग दीज प्रायोरिटी लिस्ट। अभी मूविंग फॉर हम दोबारा चल जाते हैं जी, मैं इसको यहाँ पे इसको स्टॉप करने के बाद दोबारा हम अपनी बुक पे चले जाते हैं जहाँ से हमने किया था। तो मैं आपके देख लेता हूँ, अगर किसी को, सर सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग, अलाउ हिम, आई अलाउड कर दिया है, थोड़ा वेट कर लिया करें जो लेट आते हैं। ठीक है जी, जो ही मेरे पास सामने ब्लिंक करता है तो मैं उनको कर लेता हूँ। गलबन और कोई क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे, अगर है क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में लिख लें। उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक थी उसको मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है, तो हम इसको एक रीड आउट कर लेते हैं, read out कर लेते हैं। For each feasible combination, the units will be dispatched using the techniques, whatever the technique you use is up to you। जितने भी इकोनॉमिक डिस्पैच की हैं हमारे पास वो आपने करनी है, ये इस पे कोई कदगन नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली, अगर कहा जाए आपको यही यूज करनी है तो वो है, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लें जो आपको बेहतर, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो जिसको आप जल्दी कर सकते हैं, विद क्विक विद नो टाइम कर सकते हैं, उसको आप यूसीपी के साथ कर सकते हैं। And note that the least expensive way to supply the generation is not with all 3 units। सारी चीजें हमने इसको देख लिया है। Suppose the load flows a simple peak valley। ये पीक वैली क्या है, गालबन आपने जनरेशन में हमने देख पढ़ा होगा या मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ा होगा, हम दोबारा भी इसको भी देख लेते हैं, हमारे पास फिगर इसकी बनी हुई है। इज टू ऑप्टिमाइज यूनिट्स मस्ट बी शट डाउन। तो शट डाउन एज द लोड गोज डाउन एंड रिकमिट, कहने का मतलब, इस सारे पैसेज का कहने का मतलब इन इजी वे ये है कि लेट सपोज आपने कमिट करना है। कमिट यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है रिकमिटेड, और कमिट का मतलब ये है कि कमिटमेंट से है, यूनिट कमिटमेंट। तो यूनिट कमिटमेंट यानी आपने उस
यूनिट कोड, यूनिट नंबर 1 या यूनिट नंबर 2 कोई भी यूनिट है, उसने दूसरे के साथ जोड़ के आप चला रहे हैं, तो आप इसका मतलब आप कमिट कर रहे हैं। अगर सिंगल यूनिट के साथ चल रहे हैं तो इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है, वो हमारी उस पे इकोनॉमिक डिस्पैचिंग पॉसिबल हम करते नहीं हैं। ठीक है, सिंगल यूनिट पे है ही सिंगल। तो जब आप किसी दूसरे को यूनिट को एड अप करेंगे तो वो कमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज एक टाइमिंग है, मैं उस एग्जांपल की तरफ ले जाता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास यूनिट्स है। ठीक है, मैं उस पीक वैली को बताने जा रहा हूँ। ये आपके पास वैली का सुबह के 4 बजे टाइम ऑफ द डे लिखा हुआ है। 4 AM मीन्स अर्ली मॉर्निंग। तो यूनिट एक ही यूनिट चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, जिसकी मैक्सिमम 600 मेगावाट थी, वो हमारी मजबूरी थी, वो तो ऑन कर सकता है। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपने इसकी मजबूरी है, हमारे पास इससे लोएस्ट है ही नहीं मेगावाट। ठीक है, हमने इससे इतनी ही लेनी है। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि हमने ये यूनिट ऑन करना ही करना है। ठीक है, कम भी ले सकते हैं हम इसे, लेकिन ये यूनिट ऑन करना है। और ये जो है हमारे पास यूनिट नंबर 3, ये चल रहा है मैक्सिमम, इसकी जितनी भी है, जो मैक्सिमम हमें डिमांड की जरूरत हुई तो हमने इसको ऑन किया। यूं ही हमें लोड कम जरूरत पड़ी, हमारी डिमांड कम हुई, तो हमने इसको निगलेक्टेड कर दिया। आई हैव लेस टाइम है, मैं इसको जरा क्विकली कर देता हूँ ताकि फिर सेकंड सेशन में आपके क्वेश्चन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो ही हुआ है, यूनिट नंबर 3 जो है वो डिकमिट कर दिया गया, यानी उससे उसको कमिटमेंट से उसको हटा दिया गया। सिर्फ 2 यूनिट, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 चला गया। फिर यहाँ पे आए हैं, यानी यूनिट नंबर 1 बच गया। अब कहने का मकसद ये है कि जब लेट सपोज ये 4 PM है, इनके दरमियान में ये 7 या 8 PM है, तो हमें यूनिट नंबर 2 की जरूरत पड़ी। तो उस कितने विद इन दैट टाइम, कितने टाइम पीरियड में हम यूनिट नंबर 2 को ऑन कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं, ये हमारे पास है। इसको हम कहते हैं शट डाउन रूल। ये चीजें जो है ये हमने देखनी है कि शट डाउन भी एक रूल है, कितना है। इसी वजह से हमने क्या किया है जी, हमने कहा था कि बेस किसको लेना है, थर्मल को लेना है। लास्ट टाइम हमें अंडर डिस्कशन था। ठीक है, हम वाटर को बेसिकली हाइड्रो देखा जाए तो हाइड्रो इज आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ उसकी इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह आती रहती हैं, बाकी उसकी इतनी कॉस्ट रनिंग एक्सपेंडिचर नहीं होते। ठीक है, और वो पाकिस्तान में हम यूज नहीं कर सकते, लिटरेचर में आपको मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे थर्मल लेते हैं क्योंकि इसको हमने लास्ट टाइम में 2-3 टर्म जो याद की थी, हॉट स्टार्टअप, कोल्ड स्टार्टअप, तो ये डिपेंड्स अपॉन दैट टाइम। तो अब वापस चलते हैं। ये जो है ये वही गालबंद बनाई गई है। यहाँ पे एक वैली है, पीक वैली है, लोड पैटर्न है, जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अच्छा जी, उन सारे कॉम्बिनेशन को हमने सिलेक्ट किया। तो ऑफ का मतलब यहाँ पे हमने फिर लास्ट टाइम अंदर डिस्कशन हो चुका था, ऑफ का मतलब ये सारा ऑफ है, इनफिजिबल है, कोई यूनिट नहीं चल रहा, तो इसका मतलब डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती। उसके बाद यूनिट नंबर 3 को हमने सिर्फ चलाया, जिसकी मैक्सिमम जनरेशन यहाँ पे लिख दिया गया है हमने जी। मैक्सिमम जनरेशन जो है वो 200 मेगावाट और मिनिमम है। तो हमारी जो है, हमारी डिमांड जो है 500 मेगावाट है, तो ये भी इनफिजिबल है। मूविंग ऑन टू अदर, हमने यूनिट नंबर 2 को ऑन किया। यूनिट नंबर 2 को जब हमने ऑन किया तो उसकी यहाँ पे लिख देनी है 400 और 100 है। हमारी मैक्सिमम 550 है, तो इसको भी हम नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हम मूविंग टू अनदर, यूनिट नंबर 2 जो है और यूनिट नंबर 3 को हमने ऐड किया। तो देखते हैं कि जी ये मैक्सिमम और ये मिनिमम कैसे आई है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो P2 है हमारे पास, P2 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या सबकी मैक्सिमम ली गई है या सबकी मिनिमम ली गई है। हमारे पास यहाँ पे ऊपर आए तो ये देखें जी, मैक्सिमम ऑफ यूनिट नंबर 1 इज 600, मैक्सिमम 400, मैक्सिमम 200। तो मैक्सिमम 6, 4 और 200 है। तो हमने यहाँ पे दोबारा आके देखे जी, 400 है और 3 की उसने गालबान यूनिट नंबर 3 की उसने मिनिमम जनरेशन लिखी है। ठीक है जी, यानी आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर मैक्सिमम कर लेते तो फिर भी ये इनफिजिबल था। आपने ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, आपने बेसिकली करना क्या है कि जी आपको 550 चाहिए, तो आपने 550 पूरा करना है। ठीक है जी, और यूनिट नंबर जो है हमारे पास मिनिमम जनरेशन जो है, हमने किसी एक की पिकआउट कर लें। जो जो 600 है उसकी 1 है, तो आप इसकी भी कर सकते हैं। या मिनिमम ऑफ दिस वन और मिनिमम ऑफ दिस वन पॉसिबल नहीं है। 200 इसकी भी, 600 इसकी कर सकते हैं, या इसकी कर सकते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना। अगर आप इसका मिनिमम ले लें और इसका मैक्सिमम ले लें तो हमारे उसकी बात नहीं है, क्योंकि ये टोटल मिला के 350 बनता है, हमारी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपके पास आ गया, हम इस लाइन पे हैं,
गालबन फोर्थ कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास ये हम कर रहे हैं। उसके बाद इसकी फ्यूल कास्ट निकालनी है। F1 F2 F3 स्टैंड्स फॉर के P1 तो हमारा ऑफ है, तो इसका मतलब फ्यूल कास्ट इसकी 0 होगी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम लगाना है। ये मिनिमम है, ये आपके पास 2 यूनिट्स हैं, छोटा सा एक यूनिट बन गया आपका, उनकी फ्यूल कास्ट ये हैं। आपने यहाँ पे कोई भी सादा सा सिस्टम बनाएं और उसकी कास्ट निकाल लें। तो ये जो कॉस्ट है ये F1 F2 और F3 यहाँ पे जो भी है, आप इसको बेहतरीन कंप्यूटिंग तरीके से कर सकते हैं। आप अगर इसको मैटलैब में करना चाहें वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप मैटलैब में नहीं करना चाहते तो आपको मैनुअली भी करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इसको मैनुअली करने से भी पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि एक्सेल शीट्स पे आप फार्मूले एक दफा बिल्ट इन कर दें और ऐसा फार्मूला बनाएं कि वो जेनेरिक सा हो और वो आपको ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे। मैंने आपको शीट गालबन जब क्लास में हमारे पास थी तो वो मैंने आपसे शेयर किए थे कि जो हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था उस शीट को, वो सारे थे। मैं आपको नहीं दूंगा, वो ये आप ही का काम है कि आपने इसको करना है। तो गालबन मोर क्विकली और चलते हैं, सेकंड चलते हैं जी। ये सारी कॉम्बिनेशन ऐसे ही हैं, इन्होंने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अब यूनिट नंबर 1 आपने कहा होगा, कोई सोच रहा होगा कि यार 600 फर्स्ट यूनिट किया तो हम उसको भी चला रहे हैं। हम जैसे विद सेट पैटर्न हम उसके साथ लेके चल रहे हैं, 2 to the power 8 जो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको साथ लेके चल रहे हैं। 600 और 150 है, ठीक है। यानी हम सिर्फ यूनिट नंबर 1 को चला रहे हैं और ये हमारे पास 5389 आया। फिर उसके बाद मूविंग टू अनदर, पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन को ऑन किया, पहले और दूसरे को ऑन किया, तीनों को ऑन किया। तीनों को ऑन करने से हमारे पास जो मैक्सिमम जनरेशन है वो 1200 है, लेकिन हमें मैक्सिमम जनरेशन की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा विच वन इज एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये सारी फ्यूल कास्ट है। फ्यूल कास्ट जो है इसका हमने कंपैरिजन किया, हमारे पास फ्यूल कास्ट, लेकिन हमने देखना है कि विच इज द लोएस्ट कास्ट, ठीक है। जो हमारे पास लोएस्ट कास्ट है वो है जी यूनिट नंबर, कॉम्बिनेशन नंबर 5th पे जो है हमारे पास 5वां कॉम्बिनेशन है। ये उस कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या आया है जी, यूनिट नंबर 1 को ही उन्होंने ऑन किया, ठीक है। क्या ईडीपी में, इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम में, आप एक यूनिट को ओपन करते थे? नहीं किया करते थे, ठीक है। हम सारे यूनिट्स को चला के उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज लिया करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा, हालांकि देखा ये जाए कि देखते हैं जी, P1 जो है यूनिट नंबर 1 की जो कास्ट है वो 1.1 है, और फ्यूल कास्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 है वो 1.1 है, और कम इसकी आई है। क्यों? क्योंकि जो कास्ट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम जनरेशन 400 है। तो हम हमारी डिमांड ही पूरी नहीं कर सकते, तो हमें इसके साथ दूसरा मिलाना लाजमी होगा। यूनिट नंबर 3 भी अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यूनिट 2 और 3 जो है ये हमारे मैक्सिमम पे अगर इनको चलाएं तो 600 बनता है। इसको अगर हम देखते हैं, यूनिट नंबर 2 और 3 को जब हम ऑन करते हैं, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 को हमने ऑन किया, ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन बना है, तो इसका भी हमने उसने पूरा किया है हमारे पास, लेकिन कॉस्ट इससे ज्यादा थी। वो इस वजह से ज्यादा थी, दोबारा आते हैं ऊपर जी, क्योंकि इसका जो रेशियो है ये 1.2 और 1 है, ठीक है जी। 1.2 और 1 है, इस वजह से है कि जी 2 यूनिट्स चलाने में हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर एक यूनिट चलाएं तो ये हमारे पास आ सकता है। हम इसको ऐसे ही करते हैं। मेन वाइज मेरी सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर ये सेशन एक्सपायर हो जाता है तो दोबारा इसी सेशन को स्टार्ट करेंगे, ताकि हमने कुछ सेशनल के हवाले से भी डिस्कशंस करनी है, जो आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम है उस लिहाज से भी डिस्कशन करनी है, आपके क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होगा, और बाकी जो भी आपकी हैं इश्यूज हैं उनको भी हमने देखना है। लेकिन अगर सेशन एक्सपायर होता है, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा ही करेंगे, बल्कि आज ही रिहर्सल करेंगे जी, सेशन एक्सपायर ही ना हो। हम एक गूगल मीट की तरफ थोड़ा उसके रिहर्सल करेंगे। अगर उस पे सारे हो गए हैं, सारे चल गया है, हमारा सिस्टम उस पे चल गया, तो हम उस पे ही नेक्स्ट टाइम क्लास ले लिया करेंगे, ताकि हम अनइंटरप्टेड हम कोई भी बात कर सकें। मीन वाइल क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन यहाँ पे कोई है नहीं, तो मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद ये तो यहाँ तक चीजें थी। उसके बाद वो कहते हैं जी, सपोज 5B एक एग्जांपल है, उसने बताया कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बताए हैं जी उन्होंने कि जी शट डाउन रूल के तहत हमने इसको इसको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो ये है
सपोज वी विश टू नो विच, अच्छा ये जो एग्जांपल है ये आपने सिंपल यहाँ पे आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम ये सारी वैल्यूज आई हैं, आपने इस सारे को सॉल्व करना है। जब आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाती हैं, आपने कौन से यूनिट्स को ऑन करना है, यहाँ तक जो है ऑन आपने करने के बाद, लेट मी, यहाँ तक हर किसी ने पहले सॉल्व करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको ईडी पे यहाँ पे अप्लाई करना है, इस पोर्शन पे ये जो रिजल्ट आया है ईडीपी के थ्रू आया है, ठीक है जी। तो ये आपने मस्ट करना है। तो अच्छा जी, रेज हैंड किए हैं किसी ने, तो अपना माइक ऑन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके किसी की, जी अमीर हमजा और शिराज खान, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। मैंने अनम्यूट कर दिया है।